हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने आज दिन में ही अपडेट दे दिया था कि आज जजमेंट हमारी आ जाएगी। फाइनली जजमेंट अपलोड हो चुकी है हाई कोर्ट की साइट पे, और क्या कहा गया है जजमेंट में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो यानी कि अभी जो JKPSA और जल शक्ति इंजीनियर्स का एग्ज़ाम था उसका भी केस ख़त्म होने वाला नहीं है। हालांकि ये जो अपील की गई थी JKSSB के द्वारा और एपटेक के द्वारा, इसको तो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है आप देखिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। जजमेंट यहाँ पे डिटेल दी गई है जज साहब की, जो डिवीज़न बेंच था, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट दिए, ये जैसे कि हर एक जजमेंट में पहले फैक्ट दिए होते हैं कि ये किसका क्लेम क्या रहा और रेस्पोंडेंट ने क्या कहा, तो वो सारा दिया जाता है डिटेल केस की, और बैकग्राउंड दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जजमेंट आई थी जो दिसंबर में आई थी, जिसमें एग्ज़ाम कैंसिल किए गए थे, उसका हवाला यहाँ पे दिया गया है। तो और हम नीचे आते हैं तो इसमें यहाँ से आगे क्या कहा गया है कि जो उस जज साहब ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने जल्दी की। यानी क्या जल्दी की, जब भी कोई केस फाइल होता है तो जजमेंट फाइनली तब आती है जब दोनों पार्टीज़ को सुना होता है। ये इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे ही केस फाइल हुआ तो उन्होंने केस रिज़र्व करके अगले दिन फर्स्ट हेयरिंग पे ही केस रिज़र्व किया और उसकी जजमेंट प्रोनाउंस कर दी। यानी कि उन्होंने JKSSB या एपटेक को मौका नहीं दिया अपना राय रखने का, और ना ही JKSSB की कोई नोटिस इशू हुआ कि वो रिस्पॉन्ड करें। तो इसलिए यही लिखा गया है, और फाइनली ये कहा गया है डिवीज़न बेंच द्वारा। यहाँ पे आप लास्ट पैरा में आएंगे और इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट्स की रीडिंग भी इन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट के ये केस का हवाला दिया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जब भी कोई केस आता है तो उसके बाद उस केस में क्या होता है, रेस्पोंडेंट को फाइल करना होता है अपना रिस्पांस। तो इसलिए तो अब इन्होंने फिर से वापस उसी जज साहब को ये केस वापस भेजा है और कुछ टाइम दिया है। यहाँ पे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लास्ट पैरा में बिल्कुल यहाँ पे आ गया। हाँ, ये 5 अप्रैल को इसकी डेट रखी गई है, वही सिंगल जज बेंच इसको डिसाइड करेगा, उसको कहा गया है। यानी कि इस पर आप फिर से नज़रसानी कीजिए, फिर से सुनिए, रिस्पॉन्ड भी लीजिए। तो जो भी रिस्पॉन्ड अब JKSSB वहाँ पे फिल करेगी तो फिर से आई थिंक बहस होगी और फिर से फैसला आएगा। तो 5 अप्रैल इसकी मान लीजिए हेयरिंग डेट है, फर्स्ट हेयरिंग। क्या पता इसी दिन ऑर्डर रिज़र्व हो जाए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। क्या पता 1, 2 या 3 हेयरिंग हो, आपका केस जो JKPSI और जल शक्ति का ये एक्सटेंड होके मई में भी जा सकता है। हालांकि कुछ भी पॉसिबल है, मे भी 5 अप्रैल को ही इसकी जजमेंट आ जाए। ये यानी इसकी फ़र्स्ट और आखिरी हेयरिंग हो और केस रिज़र्व हो जाए और 10 अप्रैल तक जजमेंट आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 हेयरिंग चलें, जैसे डिवीज़न बेंच में हुआ 2-3 हेयरिंग हो, और उसके बाद ये आपका केस मैक्सिमम आई थिंक मई के महीने में इसकी जजमेंट अब एक्सपेक्टेड है JKPSI और JEE केस की। तो होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सब आप लोग इसी उम्मीद में थे कि आज जजमेंट आएगी। फाइनली जो डिलेमा क्रिएट किया गया है, एपटेक को हटाया जाएगा या नहीं, तो वो तो अब खैर कुछ उसमें ये क्लियर नहीं हुआ, फिर से मसला कॉम्प्लिकेटेड ही रहा। तो अब जैसा ही ये हेयरिंग होगी तो तभी हम बता पाएंगे क्या होगा, तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अब सब डिलेमा में है, सबका बेसिकली टाइम वेस्ट हो रहा है, तो और बात कुछ नहीं। चलो और कर भी क्या सकते हैं, कानून का काम है, कानून तो अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, वो उसको जिस तरह से बेहतर लगेगा वो वैसे ही काम करेगा। तो चलिए वेट करते हैं, 1 महीना और वेट कीजिए। जब ये इतना वेट किया 1 महीना और सही, तो जो होगा देखा जाएगा। तो जब भी कोई अब नेक्स्ट अपडेट आती है हम आपसे ज़रूर अब शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।